वेलकम स्टूडेंट। आज आपके सामने हमारा जो है पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, सबसे प्रिय स्टूडेंट स्टेला मैरिज कॉन्वेंट का स्टूडेंट है। ये जो है क्लास 10th 2020 में पास आउट किए थे और क्लास 12th 2022 में पास आउट किए थे। और इन्होंने बहुत ही मेहनत करके लगन के साथ तैयारी किया और इनको पिछली साल जो है औरैया कॉलेज है आपका, MBBS का सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। सात्विक द्विवेदी, आइए बेटा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सात्विक द्विवेदी है। मैं MBBS कर रहा हूँ औरैया से, औरैया मेडिकल कॉलेज से। मैं यहाँ पे 2019 में पहली बार आया था। मैं 9th क्लास में यहाँ कोचिंग कर रहा था और फिर 9th और 10th मैंने अरुण सर से मैथ्स पढ़ी थी। मैथ्स की वजह से मतलब ये था कि जैसे आप लोग होंगे कि नीट की प्रिपरेशन जैसे आप में से भी कई करोगे ही, अभी 10th में हो ना आप लोग, तो जैसे नीट की प्रिपरेशन जब करते हो तो उसमें फिजिक्स भी आती है और फिजिक्स का अब की बार जैसे आपने देखा फिजिक्स बहुत टफ आई थी, तो मैथ्स का उसमें इतना बड़ा रोल होता है ना। मतलब 10th तक की मैथ्स अगर आपकी जैसे स्ट्रॉन्ग रहती है, वो मैं अरुण सर से मतलब इतनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे स्कूल में भी मैं जाता था कि स्कूल में इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सर देते थे, हमारे एक सर थे, तो कई बार बोर्ड पे देते थे क्वेश्चन और चैलेंज करते थे क्लास में कि इसको लगाओ मैं तुमको पैसे दूंगा। तो सर क्या होता है, तो RD बहुत लगवाता, RD शर्मा सर बहुत लगवाते थे। तो हम लोग उससे बहुत इतनी प्रैक्टिस की RD शर्मा की, हमें पूरी RD रट गई थी। RD शर्मा पूरी रट के गए थे कि सर की वजह से, जबकि हम अपनी तरफ से कभी नहीं लगाते थे कि हम बैठ करके लगा रहे, नहीं, वो सर ही यहाँ बैठा करके लगवा देते थे। तुम लोग को भी लगवाते होंगे, एक एक सवाल पूरी RD को लगवा देते थे। तो उससे इतनी ईजी हो जाती थी और ऐसा मतलब टिप्स पे इतना आ जाता था, वो क्वेश्चन कई बार उसको सॉल्व करने से पहले आंसर आ जाते थे। तो उसकी वजह से फिजिक्स इतना स्ट्रांग हो जाता है। बायो के बच्चों का ज़्यादातर फिजिक्स बहुत वीक होता है, वो उसमें परेशान होते हैं। लेकिन मैथ्स स्ट्रांग होने की वजह से कि ये था कि फिजिक्स हमारी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी, वो सर का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और जितेंद्र सर थे, वो बायो ऑब्वियसली वो इतना, जैसे अभी आप लोग जब पढ़ोगे बायो को कई बार उसमें पढ़ाते हैं, जब वो आखिरी में आपको रिवीजन कराएंगे, अभी जब एग्जाम्स पास में आएंगे तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर, 1 घंटे के आधे घंटे वो एक फ्लो चार्ट बना के वही सिर्फ हम लोग फोटो खींच के रख लेते थे। एग्जाम टाइम में हम वही पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ रहे, वो फ्लो चार्ट और लिक्विड लैंग्वेज तो अपने हिसाब से हम लिख ही देते थे। तो इसका बहुत हेल्प मिलता था। ये चीज़ें हैं। और बाकी तो बच्चों को आप बताएंगे कि आपने तैयारी कैसे किया है और कैसे कैसे आपने मेहनत किया और आपने नीट निकाला, और इतने टफ समय में जो है नीट निकालना, जबकि जो है पेपर लगातार जो है मतलब उसका जो लेवल है बढ़ता जा रहा है, अच्छा से अच्छा पेपर बन रहा है आपका, इसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे। 10th में आपने कैसे तैयारी किया, 12th में कैसे तैयारी किया, उसके बाद आपके दिमाग में नीट के लिए कैसे आया, ये सब आप बताएंगे बच्चों को। 10th में तो यही था, जब मेरी 10th क्लियर हुई थी तो सर ने ही बताया कि मेरे को बायो ज़बरदस्ती दिलाई गई थी कि नहीं तुमको बायो लेनी। मेरा पूरा मन था मैथ्स लेने का। मैं बायो 1 महीने मैंने पढ़ी, उसके बाद मैं बोल दिया था कि मैं बायो नहीं पढ़ने वाला, मैं जा रहा हूँ मैथ्स लेने, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मैं फॉर्म भरूंगा, मैं फॉर्म चेंज करूँ, मैं मैथ्स लेनी है उसको। लेकिन प्रेशराइज करके कि नहीं, मतलब वो इमोशनल करके कि नहीं तुम दूर चले जाओगे, ये करोगे, ऐसा करके। इनकी जो मम्मी है वो डॉक्टर पूनम द्विवेदी होम्योपैथी चिकित्सक हैं, तो उनकी इच्छा थी कि हमारा बच्चा जो है MBBS में जाए। बाकी इस बच्चे का मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स था, उसको आप मान सकते हैं कि वो 100 था आपका। तो मतलब वो था कि प्रेशराइज करके बायो दिलाई गई कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना। मेरा एकदम मन नहीं था कि नहीं मेरे को नहीं करनी। तो 11th में कहीं नहीं तुमको डॉक्टर ही करनी। मैं कहा ठीक है मैं बायो ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं देने वाला नीट ना मैंने प्रिपरेशन की। 11th में मैंने बस इतना पढ़ा कि हाँ मैं बोर्ड क्लियर हो जाए, मैं बोर्ड पास कर लूँ, मैंने प्रिपरेशन नहीं की। पहला नीट का ऐसे हवा में देने गया था मैं पेपर की, बस जाके दे के चला आया, मैं नहीं करने वाला था। पहली बार मैंने नीट का पेपर दिया था, मेरे बने थे 192। तो मेरा कोई एम भी नहीं था कि नहीं मुझको क्लियर ही करना है, नहीं। उसके बाद फिर अगले था मैं थोड़ा